गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट फिटनेस। मैं हूँ आपका होस्ट प्रभाष। हम वैसे तो काफ़ी बात करते हैं न्यूट्रिशन पे, वेट लॉस पे, फ़ैट लॉस पे, कीटो डाइट, इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये सारे हम बात कर चुके हैं। विच फूड्स आर गुड फॉर वेट लॉस, फॉर फैट लॉस, बेली फैट लॉस के लिए क्या सब ठीक होता है। वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट, राइट? Today, let's talk about the food sources that are good for health from the protein perspective. ओके कौन सा इसमें नॉन वेज और वेज दोनों मिक्स्ड हैं, सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सबके लिए. Protein, we all know, is one of the most essential nutrients that our body needs along with carbs and fat. Okay. प्रोटीन मसल बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा होता है. प्रोटीन का डेली इंटेक भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 ग्राम होना चाहिए फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन. 1 ग्राम दैट इज़ पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी. और जो लोग वर्कआउट करते हैं, हैवी वेट्स करते हैं, उनके लिए ऑलमोस्ट it can go up to 1.3 1.4 gram per kilogram of body weight. Now, talking from the food sources perspective, which are good sources of protein, काफ़ी सारे foods हैं जो जिनमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है, बट उनकी डाइजेस्टिबिलिटी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है, राइट? सो अभी जो हम फूड सोर्सेज डिस्कस करेंगे उस पर वो फूड्स भी होंगे जो जिनमें प्रोटीन कंटेंट हाई होता है बट यूटिलाइजेशन कम होता है. दैट इज़ फ्रॉम अ डाइजेशन पर्सपेक्टिव, दैट इज़ फ्रॉम अ बॉडी यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव. और उन फूड सोर्सेज की भी बात करेंगे जिनमें प्रोटीन उतना ज़्यादा नहीं होता, एट एन एवरेज होता है, बट उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी होती है, उनकी जो यूटिलाइजेशन पार्ट होता है, राइट, दैट इज़ वेरी हाई, विच डज अफेक्ट द बॉडी, राइट? सो सबसे पहले करते हैं सोयाबीन से शुरुआत. सोयाबीन, सोया चंक्स, न्यूट्रेला, यू कैन कॉल देम व्हाटएवर यू वांट. सो सोयाबीन में पर 100 ग्राम यू कैन फाइंड प्रोटीन anywhere from 40 to 45%. It can at times go up to almost 47-48%, right? इससे सोया मिल्क भी बनता है, विच पीपल नॉर्मली कंज्यूम. बट प्रॉब्लम आती है इसकी यूटिलाइजेशन और डाइजेशन में. इट्स वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट. जहाँ तक रही यूटिलाइजेशन की बात, प्रोटीन कंटेंट हाई है, बट यूटिलाइजेशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली सम अराउंड 15 to 16%. तो अगर मैं एग्जांपल देकर समझाऊँ तो होगा ये कि अगर आप 100 ग्राम सोयाबीन खाते हो, सोया चंक्स खाते हो, ओके, उसमें आपको ऑलमोस्ट 47 to 48 ग्राम, या एट एन एवरेज लीजिए 45 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेंगे. बट उस 45 ग्राम का बॉडी जो यूटिलाइज करेगी, दैट विल बी सम अराउंड 15%, जो आता है अप्रॉक्सीमेटली आप मान लीजिए 7 ग्राम, 7.5 gram to a max. So that's the basic protein that the body naturally gets from soybean. It has also got phytoestrogens जो बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाता है. बट द थिंग इज़, अगर आप कभी कभार सोया चंक्स का कंजम्पशन कर रहे हो, सो इट डजेंट अफेक्ट द बॉडी. प्रॉब्लम आती है व्हेन यू आर रेगुलर, आपका कंजम्पशन हो जाता है. से फॉर एग्जांपल हफ्ते में 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप सोयाबीन ले रहे हो, स्पेशली फॉर द वेज, स्पेशली फॉर द पीपल हु ईट वेज, क्योंकि उनके पास नॉन वेज तो ऑप्शन होता ही नहीं है, और वेज ऑप्शंस भी काफ़ी कम होते हैं, जिनमें से सोयाबीन एक है, राइट? सो टॉकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, प्रोटीन कंटेंट हाई है, बट यूटिलाइजेशन बहुत कम है, सो इट हार्डली अफेक्ट्स द बॉडी अगर आप उतना ज़्यादा सोयाबीन कंज्यूम नहीं कर रहे हो. नेक्स्ट इज़ किडनी बीन्स, हिंदी में बोले तो राजमा. सो राजमा में इन 100 ग्राम you will find approximately 9 to 10 grams of protein. That is 9 to 10 grams of protein, percentage of protein. अगर मैं बात करूँ तो just like सोयाबीन, it is hard to digest, और इसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी काफ़ी कम होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 17 to 20%. सो अगर आप देखो कि अगर आप 100 ग्राम राजमा खाते हो, उसमें आपको ऑलमोस्ट 10 ग्राम प्रोटीन मिलता है, लेकिन बॉडी यूटिलाइज अप्रॉक्सीमेटली 17 to 20% करती है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 ग्राम पर 100 ग्राम्स, सो विच इज़ क्लोज टू नील. ओके,
बट ये कार्ब्स में काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसका परसेंटेज काफ़ी हाई होता है फ्रॉम द कार्ब्स पर्सपेक्टिव. सो पीपल डू प्रिफर राजमा ऑल्सो, ईटिंग राजमा. नेक्स्ट कम्स चिकपीस, दैट्स छोले. छोले में प्रोटीन ऑलमोस्ट मिलता है 9 to 10 grams पर 100 grams. ओके. हाउएवर बॉडी इसे बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है और इसका काफ़ी ऑलमोस्ट इसका 60 to 62% यूटिलाइज करती है वो प्रोटीन का. तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100 ग्राम छोले कंज्यूम कर रहे हो तो आपको 9 ग्राम बॉडी में जा रहा है. उन 9 ग्राम्स में से उसका ऑलमोस्ट 60 ग्राम्स, अगर हम बॉल पार्क फिगर मान के चले at a higher ballpark figure, तो almost 60 grams, 60% of that 9 grams body utilizes, which is close to 5.5 grams. So these are all from the veg perspective that I'm talking about right now. Next comes दाल. दाल काफ़ी सारे होते हैं, मूंग दाल, अरहर दाल, मसूर दाल, उड़द की दाल. सो एट एन एवरेज अगर हम देखें तो दाल में जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो इट रेंजेस फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन 7 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ दाल टू अप्रॉक्सीमेटली 11 ग्राम्स. दैट्स 7 to 11% अगर मैं बोलूँ तो. ओके. इसका यूटिलाइजेशन जो बॉडी यूटिलाइज करती है प्रोटीन, दैट्स अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 30 to 35%. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 100 ग्राम दाल कंज्यूम कर रहे हो और अगर उसमें आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो बॉडी आपकी जो यूटिलाइजेशन कर रही है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम कर रही है. सो ये भी देखने की बात है. तो प्रॉब्लम यहाँ आती है वेज, स्पेशली वेज पीपल के लिए, जो लोग वेज खाते हैं, कि वो कितना खाना कंज्यूम करें. वो उनकी डाइट में प्रोटीन बॉडी उतनी यूटिलाइज करेगी, उसके लिए उन्हें कितना ज़्यादा खाना कंज्यूम करना पड़ेगा, कितना ज़्यादा खाना पड़ेगा. प्रॉब्लम यहाँ आती है. नेक्स्ट कम्स एग वाइट्स. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एग वाइट्स हियर, मैं योक की बात नहीं कर रहा. ओके. सो एक एग वाइट में अप्रॉक्सीमेटली 3 ग्राम प्रोटीन होता है, नॉर्मल एग विच अप्रॉक्सीमेटली वेज 150 ग्राम्स. उसमें 3 ग्राम एग वाइट में होता है प्रोटीन और 2.5 से 3 ग्राम होता है योक में. नॉर्मली लोग योक फेंक देते हैं, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योक, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एग वाइट्स. हाउएवर लोग जब योक को फेंकते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि वाइट्स में प्रोटीन के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता. दैट ऑल्सो इज़ एन इनकम्प्लीट प्रोटीन. ओके. उस प्रोटीन को कंप्लीट करने के लिए दे गो हेड विद अदर फूड सोर्सेज टू. ओके. अगर हम सिर्फ वाइट के कंजम्पशन की बात करें, इट गिव्स अस अप्रॉक्सीमेटली 20% यूटिलाइजेशन. दैट इज़ अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 10 एग वाइट्स खाते हैं तो हमें 30 ग्राम प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है. उन 30 ग्राम्स में से बॉडी अप्रॉक्सीमेटली 20 ग्राम ही यूटिलाइज कर रही है. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली से 6 ग्राम्स. उन 30 ग्राम्स में से सिर्फ 6 ग्राम्स बॉडी में लग रहा है. अगर इसी में हम योक ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी को टोटल 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है फ्रॉम 1 एग. ओके. और अगर हम 10 एग्स मान के चलें तो उसमें हमें ऑलमोस्ट 55 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है. योक से फ़ायदा ये होता है कि उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो उसमें गुड फैट होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है. प्लस योक से बॉडी जो यूटिलाइज करती है प्रोटीन, दैट परसेंटेज इंक्रीजेस. अगर हम योक के साथ एग्स लेते हैं, एग वाइट प्लस एग योक, तो बॉडी का जो कंजम्पशन होता है प्रोटीन का, यूटिलाइजेशन होता है, दैट गोज़ बियॉन्ड 30%. So you can see there's a difference between approximately 20% and more than 30%. So what I always suggest is do not throw the yolks, but totally depends. So इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ egg whites बोला है. However मैंने yolk भी include कर दिया. So it totally depends on you. Next comes the nuts and seeds, that is the dry fruits. Nuts में flax seeds आते हैं, nuts and seeds में flax seeds आते हैं, chia seeds आते हैं, peanuts आते हैं, cashew nuts आते हैं, आमंड्स आते हैं, ये सारे आते हैं. सो नट्स अगर हम देखें एट एन एवरेज, अगर मैं सारे नट्स एंड सीड्स को एट एन एवरेज मानूँ तो सम अराउंड 15 to 26 ग्राम के अंदर इनका प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स. दे आर वेरी हाई इन फाइबर, दे आर वेरी हाई इन गुड फैट्स. ओके.
हाउएवर प्रॉब्लम आती है बॉडी को अडाप्ट करने में, बिकॉज इनकी जो तासीर होती है, इनका जो आफ्टर इफेक्ट होता है कुछ नट्स का, वो बहुत गर्म होता है. सो जो थोड़े सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, दे डू हैव अ टेंडेंसी ऑफ गोइंग हेड एंड डेवलपिंग एक्ने एंड पिम्पल्स बिकॉज ऑफ रेगुलर एंड हाई कंजम्पशन ऑफ नट्स एंड सीड्स. जहाँ तक रही यूटिलाइजेशन की बात, सो यूटिलाइजेशन होता है अप्रॉक्सीमेटली एनीवेयर बिटवीन 20 to 25% नट्स एंड सीड्स का. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 ग्राम मान लीजिए आप पीनट्स ले रहे हैं, पीनट्स हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स. तो उन 24 में से बॉडी अप्रॉक्सीमेटली समवेयर अराउंड 23 to 25% ही यूटिलाइज करती है, विच इज़ स्टिल अ बेटर परसेंटेज एज कम्पेयर टू द वेजिटेबल्स एंड ऑल, राइट. प्लस इसमें फाइबर अच्छा होता है, फैट्स भी अच्छे होते हैं जो बॉडी को अलग तरीके से भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करते हैं. नेक्स्ट कम्स चिकन. सब नॉन वेज वालों के लिए फेवरेट होता है. दे बॉयल इट, दे ग्रिल इट, दे स्टीम इट, roasted. So at an average, chicken gives anywhere between 50 to 55 grams of protein per 100 grams. This is a very high percentage. 50 to 50 grams of 55 grams of protein per 100 grams is approximately, say, somewhere around 50%, right? 100 ग्राम में आपको 54-55 ग्राम प्रोटीन मिल रहे हैं. That's a very high percent. It has got almost 60 to 70% of glucose in it, okay, which does affect the body in a positive way. Carbs में low होते हैं, so people do go ahead and consume chicken in case if they are going ahead with weight loss. In case if they want to stay lean, so they do go ahead and consume white meat, that is chicken. However, बात आती है utilization की. हमारी बॉडी जो वो 50 to 55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन जो है, जो हमें चिकन से मिलता है पर 100 ग्राम्स, उसमें से सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 ग्राम्स ही यूटिलाइज़ करती है. सो अगर आप सोच रहे हो कि आप 100 ग्राम चिकन खा रहे हो, उसमें आपको 50 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, नहीं, बॉडी के अंदर तो 50 ग्राम जा रहा है, बट बॉडी यूटिलाइज उसमें सिर्फ 15 ग्राम कर रही है. 30% ऑफ 50 ग्राम्स इज 15 ग्राम्स. सो बॉडी यूटिलाइज सिर्फ 15 ग्राम ही कर रही है. सो दैट्स वेयर द ओरिजिनल थिंग टेक्स प्लेस. बहुतों को ये बात समझ में नहीं आती, बहुतों को ये बात पता भी नहीं होती कि कंजम्पशन और यूटिलाइजेशन की जो डिफरेंस होता है वो उन्हें पता नहीं होता. दिस वीडियो इज़ मेजरली टू ब्रेक दैट जिंक्स इन पीपल, राइट. नेक्स्ट कम्स देयर इज़ वन मोर वेज थिंग विच इज़ छोले, चिकपीस. हम छोले काफ़ी तरह से कंज्यूम करते हैं. हम उन्हें सैलड में खाते हैं, छोले की सब्ज़ी भी बनाते हैं. बॉइल्ड छोले भी काफ़ी लोग सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर से कंज्यूम करते हैं. सो छोले कंटेन्स अप्रॉक्सीमेटली 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम्स. इसका यूटिलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली होता है एनीवेयर बिटवीन 32 to 35%, विच इज़ अगर आप 100 ग्राम छोले खा रहे हो, आपके बॉडी में 9 ग्राम जा रहा है, बट यूटिलाइज सिर्फ सम अराउंड 2.5 से 3 ग्राम ही हो रहा है, या 3 ग्राम से मैं बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा. 33% is 3 grams of 9 grams. So यूटिलाइजेशन पर्सपेक्टिव से भी चिकपीस अगर देखा जाए तो वेजिटेरियंस के हिसाब से मैं बोलूँगा काफ़ी ठीक है. गाइस, नेक्स्ट बात आती है मिल्क की. मिल्क, डेयरी, कैसीन, यू कैन पनीर, दिस इज़ ऑल इंक्लूडेड इन डेयरी. सो मैं इन्हें एक ही कैटेगरी में रख रहा हूँ. सो अगर मैं मिल्क की बात करूँ, पनीर की बात करूँ, पनीर भी डिपेंड करता है कौन से मिल्क से बन रहा है. इज़ इट फ्रॉम अ फुल क्रीम, इज़ इट फ्रॉम अ स्किम्ड मिल्क, और जिसे हम लो फैट पनीर कहते हैं जो मार्केट्स में मिलते हैं इन दिनों. प्लस अगर मैं टोन्ड की बात करूँ तो इट टोटली डिपेंड्स. मैं यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क लेके चल रहा हूँ, ठीक है. फुल क्रीम मिल्क इज़ हाई इन प्रोटीन. अप्रॉक्सीमेटली 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स ऑफ फुल क्रीम मिल्क में. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लीटर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्राम्स. सो इफ़ आई से दैट आप दिन में आधा लीटर मिल्क कंज्यूम करते हो फुल क्रीम, तो उसमें आपको ऑलमोस्ट 50 ग्राम प्रोटीन मिलता है पूरे दिन में. हाउएवर जहाँ तक रही यूटिलाइजेशन की बात, बॉडी यूटिलाइज कितना करती है, दैट्स वेरी हाई. At an average, it has got somewhere around 45% utilization rate. So मतलब अगर आप दिन के आधा लीटर फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम करते हो, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर 50 ग्राम
यू नो प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन जा रहा है, तो बॉडी यूटिलाइज ऑलमोस्ट उसका हाफ करती है, सम अराउंड 23-24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन वो यूटिलाइज कर रही है. सो द यूटिलाइजेशन परसेंटेज ऑफ मिल्क इज़ वेरी हाई. हाउएवर ज़्यादातर लोग फुल क्रीम मिल्क कंज्यूम नहीं करते बिकॉज इट हैज़ गॉट क्रीम, इट हैज़ गॉट हाई फैट्स. ओके, सो दे प्रेफर टोन्ड मिल्क, दे प्रेफर स्किम्ड मिल्क. सो जितना ज़्यादा आप क्रीम हटाओगे उतना ज़्यादा प्रोटीन के साथ फैट्स भी कम होंगे, बट इट्स टोटली योर कॉल. Next comes fish, a very low calorie food and a high protein food. Fish has got approximately, अगर मैं सारे fish varieties को साथ लेके चलूँ, it includes prawns and all. It starts at approximately 17 grams and ends at almost 25 grams. So 17 से 25 ग्राम के अंदर इसमें प्रोटीन कंटेंट होता है पर 100 ग्राम्स, और इसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी मिल्क के बराबर का होता है, दैट इज़ 45% ऑफ यूटिलाइजेशन. लो कैलोरी होता है, पेट के लिए काफ़ी लाइट होता है. सो पीपल डू गो हेड एंड कंज्यूम ऑलमोस्ट 200 ग्राम्स 300 ग्राम्स ऑफ फिश एट वन गो, जिससे उनको अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 50 से 60 ग्राम के लगभग उन्हें प्रोटीन मिलता है. हाउएवर यूज़ उसका ऑलमोस्ट हाफ होता है. स्टिल इट्स वेरी गुड because of the omega-3 fatty acids it's got, because of the multivitamins it has got, because of low calorie it has, low fat it has. Okay, so fish is kind of a complete food, a whole food that is there. Last but not the least, whey protein. Whey protein इसलिए because people do consume whey protein, people who work out, people who do not work out even consume whey protein. So whey protein में अगर मैं बात करूँ isolate के हिसाब से, not from the concentrated, but अगर मैं बात करूँ isolate के हिसाब से, तो it has got approximately 90% of protein in that. So for example, एक स्कूप अगर मैं 30 ग्राम्स का मानूँ तो उसमें ऑलमोस्ट 27 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है, प्लस इसका यूटिलाइजेशन परसेंट इज़ दी हाईएस्ट. इट हैज़ गॉट अप्रॉक्सीमेटली 80% यूटिलाइजेशन रेट. सो अगर आप दिन में एक स्कूप प्रोटीन लेते हो विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली आइसोलेट, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 27 ग्राम्स, आपकी बॉडी उसमें से 80% ऑफ प्रोटीन वो यूटिलाइज कर लेती है. वेस्ट सिर्फ 20% होता है. दैट्स अप्रॉक्सीमेटली 5 ग्राम यू कैन से, which is very low. So that is the major reason why people do go ahead with whey protein. However, ये information ज़्यादा के पास नहीं है. Very few people understand this. So guys, काफ़ी सारे options मैंने दे दिए. Totally depends on you what you want to go for, what you want to leave. Okay. If you think you like the content of the video, the content really makes sense to you, please go ahead, like my video, subscribe to it, subscribe to my channel and share it with your friends and family so that it gets the maximum exposure and reaches the maximum number of people. Okay guys, आज के लिए इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो तक stay safe, stay healthy, bye.